नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन में। जी हाँ, एस्ट्रो सॉल्यूशन में हम ग्रहों द्वारा होने वाली परेशानी, उनकी पीड़ाओं के सॉल्यूशन यानी समाधान के विषय में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह के विषय में। कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। कोई भी ऐसी पीड़ा जो आत्मा के बराबर है, मतलब आत्मा को इतनी ज़्यादा पीड़ा देने वाला जो कष्ट है वो सबसे ज़्यादा कष्टदायी हमारे लिए होता है। इसलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यह तो संभव नहीं है कि सभी की कुंडली में सूर्य जो है वो एक अच्छी स्थिति में हो। किसी की कुंडली में सूर्य नीच का होता है, बहुत सारे अशुभ और पाप ग्रहों से दृष्टिगत होता है, किसी शत्रु राशि में बैठा होता है। इस तरीके से बहुत सारे योग होते हैं जिसके कारण हमारी कुंडली में सूर्य जो है वो हमें अच्छे फल नहीं देता है। क्योंकि कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक है, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी भी ग्रह की परेशानी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो हमें कोई सोल्यूशन, कोई रेमेडी दे, वो रेमेडी तब भी इतनी असर नहीं करेगी अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है। तो सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर होगा, जो ज्योतिषाचार्य होगा, वो कुंडली में सूर्य की स्थिति सही करेगा। तो जब सूर्य की स्थिति सही होगी तब वह जो रेमेडी आपको दी जा रही है उसका अच्छा प्रभाव आएगा। यानी जितना प्रभाव उसका 100% आना चाहिए वो तब आएगा जब कुंडली में सूर्य अच्छा है। तो ये उपयोगिता सूर्य की हमारी कुंडली में होती है। अब किसी भी आम इंसान के लिए ये जान पाना कि कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा है, बुरा है, शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है। एक आम इंसान ये नहीं जान पाता जब तक कि हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली का आकलन नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ आसान से लक्षणों से आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही आसान लक्षण बताती हूँ। कुंडली में जो सूर्य होता है वो हमारे पिता का कारक होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पिता से नहीं बन रही है, आपके विचारों में मतभेद है, तो आप जानिए कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा है। जो सूर्य होता है वो हमारे ऑफिस में हमारे बॉस का कारक होता है। अगर आप जॉब में हैं, आपका कोई बॉस है और उससे आपकी नहीं बन रही, बॉस आपको पसंद नहीं कर रहा, आपके और बॉस के मतभेद बने रहते हैं, कुछ लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य पीड़ित है और अशुभ फल आपको दे रहा है। इसी प्रकार अगर सूर्य द्वारा कोई भी सरकारी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें सरकार की अनुमति की आवश्यकता है और वो बार बार आपका बनते बनते रह जाता है, तो आप पहचान लीजिए कि कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है। सूर्य हमारे समाज में मान, प्रतिष्ठा, हमारा नेम, फेम सभी का कारक होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी में काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपकी ख्याति, नेम, फेम ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही, तो आप समझ लीजिए कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है। सूर्य हमारी आँखों का भी कारक होता है। अगर आपको आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, आँखों में दर्द है, आई साइड आपकी कमज़ोर हो रही है, आँख से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आ रहा है, तो समझ लीजिए कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य देवता आपको अशुभ फल दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से लक्षण हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि कुंडली में सूर्य इस समय अशुभ फल दे रहा है। इन्हीं लक्षणों को पहचानने के बाद आप कुछ आसान से उपाय जो आप घर में ही कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी उपाय और रेमेडी आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही और कुंडली का, अपने हॉरोस्कोप का पूरी तरह से आकलन कराने के बाद ही करनी चाहिए। पर कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि आप स्वतः भी अगर करना चाहें तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है। तो ऐसे ही कुछ आसान रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति किसी भी भाव में है, किसी भी राशि में है, उच्च का, नीच का, जो भी आपको है, अशुभ फल जो आपको सूर्य दे रहा है, आप अगर ये करेंगे आपको उसमें अच्छे फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे आसान उपाय सूर्य नमस्कार करना। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। ये एक सबसे आसान और सबसे कारगर उपाय है, सूर्य को नमस्कार करना। दूसरा उपाय, सूर्य को जल चढ़ाना। जी हाँ, सूर्य को जल चढ़ाना तो हमारी रीति रिवाजों में बहुत ही आम
आमली इसे बताया जाता है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, ये कॉमन है काफ़ी। तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन इसको करना कैसे है? देखिए, कोई भी उपाय आप जितनी श्रद्धा से, निष्ठा से और विश्वास से करते हैं, उसका फल आपको उसी तरह मिलता है। तो अगर आप उत्तम फल, कहते हैं ना बेस्ट, 100% रिजल्ट के लिए, आउटकम के लिए कोई रेमेडी कर रहे हैं, तो उसको उसी की तरीके से किया जाएगा तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर आप सूर्य की होरा, यानी सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर सूर्य की जो होरा होती है, अगर उसमें सूर्य को जल देते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब उठते हैं तब दे सकते हैं, 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक आप दे दीजिए। आप सोचें 11 या 12 बजे दें तो वो देना आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है। तो आप सूर्य को जो जल देंगे, एक तांबे का लोटा लीजिए, उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालें, पूरी तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य को देखते हुए, और जल की धारा, जब आपके सूर्य को देखते हुए पैरों तक जल की धारा आए, उस समय सूर्य के किसी भी मंत्र का, जैसे कि आपको कोई मंत्र याद है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः, और अगर मंत्र नहीं याद होता या उच्चारण नहीं सही होता तो आप गायत्री मंत्र, इन में से किसी भी मंत्र को 11 बार बोलते हुए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और ये प्रतिदिन नियम से करें। अगर आप एक ही समय पे ये कर सकते हैं, जैसे रोज़ आपने एक समय निश्चित कर लिया कि मुझे 6 बजे ही जल चढ़ाना है, या मुझे 6:30 या 7 बजे, तो आप अगर निश्चित समय पे ये रेमेडी करेंगे, आपको 41 दिन के बाद से इसके चमत्कारी असर नज़र आना शुरू करेगा। आपके पिता से बनने लगे, आपको आपके बॉस से अच्छे संबंध हो जाएं, आपका प्रमोशन होगा, आपका नाम, फेम, कहते हैं ना, जो प्रतिष्ठा है वो आपकी बढ़ेगी। इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे आपको स्वतः ही दिखने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। सूर्य हमारे अंदर आत्मविश्वास का भी कारक होता है। जब हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य कर सकते हैं, और यही कुंडली में सूर्य अगर हमारा अच्छा फल नहीं देता है तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास डामाडोल रहता है। और साथ ही अगर सूर्य की नकारात्मकता बढ़ गई है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगी, तो ये भी हमारे लिए, हमारी उन्नति में बाधक होती है। तो जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ये इसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी शांत करेगा। तीसरा उपाय, अगर आप किसी सरकारी कार्य से संबंधित ही कोई काम करते हैं और आपको लगता है मेरा ये कार्य सरकारी कार्य है और जो बार बार अटक रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए आप हर इतवार को, संडे को, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए आपको दीपक जला के पूरब दिशा में मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है वो पढ़ना चाहिए। ये आपको सरकारी काम में आपका जो फ़ायदा होता है उसमें उत्तम लाभ देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आसान उपायों से हमने स्वतः ही पहचान लिया कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, और उसके इतने ही आसान उपायों से हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। बाकी तो कुंडली का आकलन बहुत ज़रूरी है, उसके द्वारा जो रेमेडीज़ हैं वो ही कारगर होंगी। बाकी ये जो रेमेडीज़ हैं ये कोई भी कर सकता है, और इसके भी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे ही आगे भी अन्य ग्रहों के विषय में, उनके लक्षणों द्वारा, उनकी परेशानियों द्वारा उनको जानना, और उनके रेमेडीज़ और उपाय को हम आगे भी इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी हम नए वीडियोस को डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।